स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। जीवन मिला है ये, रत्न मिला है ये, पर अकेले जिया नहीं जाता। दोस्तों, त्रिलोचन जी की पंक्तियां हमारे लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन को बखूबी दर्शाती हैं। देखा जाए तो अकेलापन एक अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है जब आप आइसोलेटेड होते हो या फिर ऐसा फील करते हो। अकेलापन कथित अलगाव के प्रति एक अप्रिय भावनात्मक प्रक्रिया है। आज अकेलापन संसार के लिए अवसाद या परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। क्या आप अकेले हो? क्या आप परेशान हो? या आपको भी क्या अकेलापन सताता है? दोस्तों, ऐसे अनेक पर्सनली एडवर्टाइजमेंट आपको इंटरनेट, मैगजीन या फिर अखबार में मिल जाते होंगे। आज के सबसे बड़े पैंडेमिक से हर कोई परेशान है और ये अकेलापन अनेक दुख और समाज में विकृति का कारण भी बन गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के सोशल इश्यूज टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अकेलापन एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, यानी कि साइकोलॉजिकल इशू। इस अवस्था को हर मनुष्य को कभी न कभी अपने जीवन में झेलना पड़ता है। लोनलीनेस को एक सोशल पेन यानी कि सामाजिक पीड़ा के रूप में भी समझा जाता है। वैसे तो अकेलेपन के कई कारण हो सकते हैं, पर अक्सर हम एकांत और अकेलेपन को एक समझने की भूल कर बैठते हैं। देखिए, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड दोनों अलग अलग चीज हैं। एकांत बस दूसरों से अलग होने की अवस्था है। वो हर एक व्यक्ति जो एकांत में रहता है, जरूरी नहीं कि वो अकेलापन महसूस कर रहा हो। अकेलापन भीड़ में भी रहकर महसूस हो सकता है, और यही वजह है कि अकेलेपन के लिए अकेला होना जरूरी नहीं है। अब इसके कारण भी अलग अलग हैं। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी अकेलापन किसी न किसी पल के लिए अनुभव किया होगा। अगर ये अवस्था छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है तो उसे ट्रांजिएंट लोनलीनेस कहते हैं, और अगर ये अवस्था बहुत देर तक रहेगी तो उसे क्रॉनिक लोनलीनेस कहते हैं। दोस्तों, दोनों ही अवस्था तकलीफदेह हो सकती है। अकेलापन महसूस करने के कारण बहुत अलग अलग है। अकेलापन जेनेटिक इनहेरिटेंस, कल्चरल फैक्टर्स, लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, कोई सिग्निफिकेंट लॉस या गैजेट्स पर एक्सेसिव रिलायंस के साथ ही साथ एक सेल्फ परपेचुएटिंग माइंडसेट की वजह से हो सकते हैं। रिसर्च ने बताया है कि लोनलीनेस थ्रू आउट सोसाइटी में पाया जाता है, फिर चाहे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या फिर हैप्पीली मैरिड कपल्स। ये सभी लोगों में एट वन ऑफ द पॉइंट कभी न कभी पाया जाता है। देखा जाए तो ट्रांजिएंट लोनलीनेस के इफेक्ट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। इसकी वजह से आप सिचुएशन को बेहतर समझ और डील कर पाते हैं। वहीं पे क्रॉनिक लोनलीनेस के इफेक्ट्स हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। क्रॉनिक लोनलीनेस सुसाइड और डेथ्स की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, अकेलापन कोई नई चीज नहीं है। लोनलीनेस के थीम हमें एंशिएंट टाइम से देखने को मिलते हैं। एंशिएंट मेसोपोटामियन टेक्स्ट एपिक ऑफ गिलगमेश में लोनलीनेस की थीम को बार बार दर्शाया गया है। हालांकि लोनलीनेस को कभी इतनी बड़ी समस्या नहीं समझा गया, न इसे इतना एकेडमिक कवरेज मिला। कुछ एकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स के मुताबिक 21वीं सेंचुरी में लोनलीनेस एक एपिडेमिक बन चुका है। विवेक मूर्ति, सर्जन जनरल ऑफ यूएसए, ने भी इसे एक एंडेमिक का दर्जा दिया है। आइए अब लोनलीनेस के पीछे के कारणों को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लोनलीनेस को यूनिवर्सल कंडीशन के रूप में जाना जाता है। हर किसी को इसका अनुभव होता है, भले ही वो थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। इस नजरिए से कुछ डिग्री ऑफ लोनलीनेस इनवेटिबल है। अमेरिकन प्रोफेसर मिशेल कार्टर और बेन लाजारे ने लोनलीनेस को एक एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की है। फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट थॉमस वोल्फ का 1930 में आया से गॉड्स लोनली मैन ने इसी पर्सपेक्टिव को समझाया है। दरअसल एग्जिस्टेंशियल थ्योरीज के मुताबिक लोनलीनेस अनअवॉइडेबल और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अकेलापन इंसान को रेट्रोस्पेक्ट और फिर से लाइफ को एंजॉय करने की शक्ति देता है। दोस्तों, कल्चर को लोनलीनेस के कॉज के रूप में दो तरीके से समझा जा सकता है। माइग्रेंट्स को अकेलापन उनके होम कल्चर को मिस करने की वजह से हो सकता है। स्टडीज ने बताया कि प्रॉब्लम खासतौर से स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आए बच्चों को अपना कल्चर मिस करने की वजह से अकेलेपन का एहसास होता है। कल्चर को लोनलीनेस का मेजर कॉज वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है। दरअसल रेनेसेंस के बाद आए एज ऑफ रीजन ने इंडिविजुअलिज्म को कम्युनिज्म के ऊपर रखा है, यानी सेल्फ में ज्यादा इंटरेस्ट सोसाइटी की तुलना में। देखा जाए तो कुछ कल्चर्स में पुराने कस्टम्स की वजह से भी अकेलापन आता है, जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी के लोग खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं
और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज, या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को अपनापन और प्यार नहीं मिलता। बहुत से लोगों को परिवार से वो प्रेम और स्नेह नहीं मिलता है। पेरेंटिंग स्टाइल्स, ट्रेडिशंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज इसके सबसे बड़े कारण हैं और इसी वजह से बहुत से लोग बचपन से ही अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। फिर ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो सोशलाइज होने से डरते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप लॉस की वजह से अकेलापन बहुत कॉमन है। अक्सर किसी प्रिय व्यक्ति के हमेशा के लिए चले जाने से या किसी प्रेमी से ब्रेकअप होने पर यह अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और कभी कभी काफी लंबे टाइम के लिए। ये डिग्री ऑफ अटैचमेंट पर डिपेंड करता है। साथ ही आपके सोशल सर्किल के टूटने की वजह से भी आ सकता है। जब आप अपने होम टाउन को छोड़कर किसी नए शहर में आते हैं तब भी अकेलेपन का दौर आप महसूस करते हैं। इन सब के अलावा अकेलापन कभी कभी सिचुएशन से भी अराइज हो सकता है। अगर आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो बहुत सोशल हैं उसे ऐसे जगह पर भेजा जाए जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। ऐसे में उसे वहां पर अकेलेपन का एहसास होने लगेगा। अकेलापन कभी कभी अकेलेपन से बाहर निकलने वाले उपाय से भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को अकेलेपन से निकालने के लिए उसकी शादी करवा दी जाए और वो शादी अनस्टेबल निकले तो फिर से अकेलापन आ जाएगा। इसके अलावा कुछ जॉब्स जहां पर बहुत ही ज्यादा ट्रैवल और अकेले काम करना पड़े तो ये भी अकेलेपन का कारण बन सकता है। दोस्तों, लंबे समय तक अकेलापन अलग अलग प्रकार के दुर्भावनापूर्वक सामाजिक अनुभूति का कारण बन सकता है। जैसे सोशल ऑकवर्डनेस और हाइपर विजिलेंस आपको नए रिश्ते बनाने में रुकावट पैदा कर सकता है। फिर ऐसी सिचुएशन में पुराने रिश्ते को भी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग स्टडीज ने बताया कि मैलएडेप्टिव कॉग्निशन पे टारगेटेड थेरेपी लॉनलीनेस को दूर करने का सिंगल मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर व्यक्ति पर काम नहीं करता। स्टडीज ने बताया कि एक्सटेंसिव इंटरनेट यूज और लॉनलीनेस के बीच एक मॉडरेट कोरिलेशन है। ये स्टडी 1990s एंड पोस्ट 1990s के बाद के डेटा और एनालिसिस पर बेस्ड है। एक्सेसिव इंटरनेट यूज एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे कंडीशंस क्रिएट करता है और आप खुद को एलियनेट महसूस करने लगते हैं। पर इसके कॉन्ट्ररी स्टडीज इंटरनेट को लॉनलीनेस को खत्म करने का एक माध्यम मानते हैं। लोग अपने आप को अकेलेपन से दूर करने के लिए इंटरनेट को एक इफेक्टिव टूल मानते हैं। एक्सेसिव यूज, स्पेशली अगर वो पैसिव हो तो लोनलीनेस को बढ़ाता है, पर इंटरनेट का मॉडरेट यूज सोशल कनेक्शन को बढ़ाने और लोनलीनेस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ स्टडीज ने प्रूव किया है कि अकेलापन 37 से 55% हेरिडिटरी है। हालांकि साल 2016 में कंडक्ट हुए फर्स्ट जीनोम स्टडीज ने हेरिडिटी की वजह से सिर्फ 14 से 27% अकेलापन लोगों में पाया गया है। अकेलेपन की वजह में जीन्स का एक मेजर रोल है, पर अदर फैक्टर्स की प्रमुखता ज्यादा है। दोस्तों, हमने अब तक कई कारण देखे जिसकी वजह से अकेलापन होता है, लेकिन अकेलेपन के कारण और भी हो सकते हैं। पर आइए अब कारण के बाद लोनलीनेस के टाइप्स को भी जान लेते हैं। यूँ तो हम इसे बहुत से टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पर मेजरली ये दो तरह का हो सकता है। दोस्तों, सोशल और इमोशनल लोनलीनेस दो मेजर टाइप्स के लोनलीनेस हैं। ये डिमार्केशन 1973 में रॉबर्ट एस वीस ने अपने सेमिनल वर्क लोनलीनेस द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल एंड सोशल आइसोलेशन में दिया था। वाइडर सोशल नेटवर्क की कमी की वजह से लोगों को सोशल लोनलीनेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उन्हें फील होता है ना तो उनके पास उनकी फैमिली है, ना ही कोई मित्र जिस पर आप दुख के समय रिलाई कर सकते हैं। देखा जाए तो इमोशनल लोनलीनेस की वजह से लैक ऑफ डीप रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल है। विस ने कॉन्सेप्ट को अटैचमेंट थियरी से जोड़ा है। लोगों को नीड होती है डीप अटैचमेंट्स की, जो अपने क्लोज फ्रेंड्स, पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स से फुलफिल करना चाहते हैं। 1997 में एनरिको डी टोमासो और बैरी स्पिनर ने इमोशनल लोनलीनेस को रोमांटिक और फैमिली लोनलीनेस में डिवाइड किया। कोविड-19 के लॉकडाउन ने अलग तरह के लोनलीनेस को जन्म दिया है। लॉकडाउन ने लोगों के मेंटल हेल्थ और उनकी लाइफ में अकेलेपन को बढ़ाया है। दोस्तों, अब तक हमने लोनलीनेस के टाइप्स और रीजंस को समझ लिया है, पर अक्सर लोग अकेलापन और एकांत में कंफ्यूज होते हैं। सॉलिट्यूड इज अ ब्लिस बट लोनलीनेस इज अ बेन। दोस्तों, अकेले रहने और अकेले पढ़ने में क्लियर डिस्टिंक्शन है।
अकेलापन सोशल इंटरेक्शन की कमी पर एकांत यानी सॉलिट्यूड सोशल इंटरेक्शन से जानबूझकर कमी। देखा जाए तो लोनलीनेस एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला समझता है तो वो अकेला ही होता है। लोग किसी पार्टी में और भीड़ में हो सकते हैं, पर व्यक्ति वहां पर भी अकेला महसूस करता है। और इसके विपरीत व्यक्ति अकेला हो सकता है, उसके पास कोई नहीं होता, फिर भी उस व्यक्ति को अकेलेपन की अनुभूति होती है। साथ ही सॉलिट्यूड एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, जबकि लोनलीनेस नेगेटिव इफेक्ट। देखिए 21st सेंचुरी लोनलीनेस की सदी है। इस सदी में अकेलेपन का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। साल 2010 में आई सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने स्टेट किया कि बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न वे ऑफ लाइफ ने अकेलेपन की स्थिति में काफी तेजी लाई है। लोनलीनेस एक सीरियस इशू है और ये एपिडेमिक की तरह भी बन गया है। ऑल्दो वर्ल्ड वाइड प्रॉपर डेटा और एनालिसिस की कमी की वजह से हमें एग्जैक्ट लोनलीनेस के फिगर नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अकेलेपन को कभी भी एक सीरियस और अलग टॉपिक नहीं समझा गया, इसलिए इसके फिगर्स के बारे में एक कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी स्कॉलर्स में जनरल कंसेंसस है कि साल 2012 के कंपैरिजन में लोनलीनेस 8 फोल्ड बढ़ी है। डेटा ये शो करता है कि 8.6% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन यूरोप में और 20.8% लोग एशियन सब कॉन्टिनेंट में लोनलीनेस को फील करते हैं। चिंता की बात यह है कि लोनलीनेस एडोलेसेंट पॉपुलेशन में साल 2012 से लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इसके इफेक्ट्स को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, लोनलीनेस की वजह से मेजर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया हो सकती है। अकेलेपन का हमेशा से ब्रेन की फंक्शनिंग और उसके स्ट्रक्चर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट सीडीसी के मुताबिक जब आप अकेले रहते हैं तो डिमेंशिया का चांस 50% बढ़ जाता है। फिर भी ब्रेन के कुछ पार्ट्स और स्पेसिफिक फंक्शंस स्ट्रेंथन भी हुए हैं, जैसे सोशल थ्रेट को डिटेक्ट करना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दोस्तों, क्रॉनिक लोनलीनेस बहुत ही सीरियस और यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ये पाया गया है कि लोनलीनेस और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के आपस में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। जिन लोगों को लोनलीनेस एक्सपीरियंस होता है उनमें इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी के केस मिलते हैं। लोनलीनेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और डोपामाइन का इफेक्ट वीकन होता है। प्रोलॉन्ग्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल से एंजाइटी, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज, स्लीप प्रॉब्लम्स और वेट गेन जैसी समस्या होती है। साथ ही हार्ट डिजीज 29% और स्ट्रोक का खतरा 32% के साथ लोनलीनेस की वजह से बढ़ जाता है। दोस्तों, साल 2010 के सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने लोनलीनेस और इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाया है। जिन लोगों का बढ़िया सोशल रिलेशनशिप रहा है उनमें अकेलापन महसूस करने वाले लोगों के कंपैरिजन में 50% अधिक सर्वाइवल के चांसेस हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रॉनिक लोनलीनेस की वजह से डेथ और लैक ऑफ एक्सरसाइज से होने वाली डेथ से कहीं ज्यादा है। लोनलीनेस एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से 68% तक हॉस्पिटलाइजेशन और 57% तक इमरजेंसी वार्ड में विजिट बढ़ सकता है। दोस्तों, अकेलापन महसूस करने की वजह से सुसाइड के भी थॉट्स आते हैं। अकेलेपन की वजह से एक्चुअल सुसाइड और सुसाइड अटेम्प्ट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो सुसाइड और लोनलीनेस के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है और इसको जानने के लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत है। ऐसा अमेरिकन डॉक्टर जेरेमी नोबेल ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था। दोस्तों, ये ऐसा विषय है जिस पे जितना बोला जाए उतना कम है। ये एक नए रिसर्च टॉपिक के साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। और आइए अब चलते चलते लोनलीनेस के कुछ उपचार के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, हम कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको जनरल रेमेडीज के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के बीच प्यार और उनके सपोर्ट से अकेलेपन को कम किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना हमें अकेलेपन से दूर कर सकता है। साथ ही अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखना और काम के प्रति लगाव होना हमें अकेलेपन से बचा सकता है। जब भी हम अपने आप को मेंटली परेशान महसूस करें तो कभी भी दोस्त, फैमिली, लव्ड वंस या फिर क्रॉनिक सिचुएशन में साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने से ना चूकें। गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर और टेलीमानस और किरण जैसे इनिशिएटिव आपको लोनलीनेस से निकलने में हेल्प कर सकते हैं। आप अपने सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करने से और पॉजिटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म आपको लोनलीनेस से लड़ने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग या तो स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स। देखा जाए तो लोनलीनेस की समस्या किसी को भी हो सकती है। अधिकतर आज के युवा कांस्टेंट प्रेशर और कंपैरिजन की वजह से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मेंटल हेल्थ हमेशा से एक इग्नोर्ड पार्ट रहा है। हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर परेशानी से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। ऐसा नहीं। आपको जब भी कोई ऐसी सिचुएशन दिखे तो तुरंत उसके साथ एम्पैथी शो करते हुए समझने की कोशिश करें। उसकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनें। यहीं पे मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद उसे काउंसल करें।
और हाँ, ध्यान रखें कि मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं। ये समस्या साइकोलॉजिकल है जिसे केयर के साथ हैंडल करने पर समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी मेंटल हेल्थ ही सब कुछ है, इसे प्रायोरिटी दें। मेक द टाइम लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। आप सभी लोग खुश और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें और याद रखें कि किसी भी समस्या का समाधान आप खुद ही हैं। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।